हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 6 के एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने से पहले हम इसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल नंबर 11 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का। इसमें हमसे पूछा जा रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज़ 210 rupees, then what will be the cost of 4 cans of juice। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें गिवन है जो कॉस्ट है 6 कैन जूस का वो है 210 रुपये, और हमसे पूछा जा रहा है तो जो 4 कैन ऑफ जूस होगा उसका प्राइस कितना होगा। इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन है 6 कैन का जो प्राइस है वो इक्वल है 210 रुपीज़, ठीक है। और हमें फाइंड करना है 4 कैन का प्राइस वो कितने में आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस। तो सबसे पहले हम एक कैन कितने का आता है जूस का, उसका कॉस्ट निकाल लेंगे। तो वो कैसे आ जाएगा हमारा, वो हमारा आ जाएगा 6 कैन का जूस का कॉस्ट है 210, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 1 बनाना है इसे। तो क्या करेंगे, इसे बोथ साइड हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर भी डिवाइड कर देंगे 6 से, इधर भी डिवाइड कर देंगे 6 से। तो ये 6 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, ठीक है। अब इसे हम कैंसिल करेंगे यहाँ से, 3 के टेबल पे कट करते हैं। 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। तो यहाँ पे आ गया 70/2। अगेन हम इसे 2 से कर देंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 35, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 कैन का जो कॉस्ट आ गया वो आ गया 35 रुपीज़, ठीक है। तो हमें 4 कैन का कॉस्ट जानना है। तो क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। तो 4 कैन का जो कॉस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 35 इंटू 4 कर देंगे हम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 140 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 4 कैन आ गया हमारे पास 140 रुपीज़। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें ये एग्जाम्पल है हमारे पास। अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर इन 5 liters of petrol. How much distance will it cover in 1.5 liter of petrol? इसमें क्वेश्चन में हमसे गिवन है कि एक मोटरसाइकिल है वो ट्रैवल करता है 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर ट्रैवल होता है, वो बाइक चलता है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि ये 1.5 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें गिवन है 5 लीटर में ये बाइक कवर करता है 220 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना कवर करता है। तो 1 लीटर में वो कितना कवर करता है, वो हमारा हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो इसे जब कट करेंगे हम तो ये आ जाएगा 5 के टेबल पे कट जाएगा 44 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 1 लीटर पेट्रोल में जो बाइक है डिस्टेंस कवर करता है 44 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है कि 1.5 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। तो 1.5 लीटर पेट्रोल्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 44 इंटू 1.5। तो सॉल्व करके हो जाएगा हमारा 66 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो बाइक है वो 1.5 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, कवर करेगा 66 किलोमीटर। एक बार अगेन समझ लेते हैं।
इसमें हमें गिवन था कि एक बाइक है जो 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर कवर करता है, और हमसे पूछा था कि 1.5 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 लीटर पेट्रोल में बाइक कितना डिस्टेंस कवर करता है वो निकाल लिया। वो हमने कैसे निकाला, 220 को डिवाइड कर दिया बाई 5, तो ये हो गया हमारे पास 44 किलोमीटर आ गया, जो 1 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस कवर करता है। तो हमें निकालना था 1.5 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, 44 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 से, तो ये क्या आ गया हमारा 66 किलोमीटर। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ डजन सोप्स इज़ ₹153.60, और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप। तो हमें एक दर्जन सोप का जो कॉस्ट है वो गिवन है ₹153.60। हमें निकालना है 15 सोप का कॉस्ट, ठीक है। तो जैसे हमें पता है 1 जो दर्जन होते हैं उसमें होते हैं 12 आइटम्स, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है वो हमें 12 सोप्स की गिवन है, तो 12 ये जो 12 सोप्स है उसका कॉस्ट हमें गिवन है 153.60, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जो साबुन का कॉस्ट है वो निकाल लेंगे। तो वो हो जाएगा हमारे पास, इधर हमें 1 बनाना है तो इधर क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 1 सोप का जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 153.60 अपॉन 12, यह आ जाएगा हमारे पास 12 रुपीज़ 80 पैसा, ठीक है, 1 शॉप का कॉस्ट। तो हमें निकालना कितना है, 15 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ। तो 15 सोप्स का जो कॉस्ट आ जाएगा वो होगा 12.80 इंटू 15, तो ये हमारा हो जाएगा ₹192। अब हम एग्जाम्पल 4 को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल 4 है, ये कॉस्ट ऑफ 105 एनवेलप्स इज ₹350। वट हाउ मैनी एनवेलप्स कैन बी परचेज्ड फॉर ₹100। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 105 एनवेलप है हमारे पास 105 एनवेलप है, जिसका जो कॉस्ट है वो है ₹350। 105 एनवेलप का कॉस्ट, ठीक है। हमें फाइंड करना है कि 100 रुपीज़ में कितने एनवेलप आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे कि 1 रुपीज़ में कितना एनवेलप आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि 1 रुपीज़ में कितना एनवेलप आता है, फिर हम क्या करेंगे उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ₹350 में हमें मिलता है 105 एनवेलप, ठीक है। तो 1 रुपीज़ में कितना मिलेगा, तो हम क्या करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे 350 से, तो इस साइड भी डिवाइड करेंगे 350 से, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारा आएगा 0.3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपीज़ में हमें 0.3 मतलब एनवेलप मिलता हमें। तो अब हमें क्या चाहिए कि 100 रुपये में कितने आएंगे, तो क्या करेंगे इस साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो गया, इस साइड भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.3 इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 30। तो जो 100 रुपीज़ में वो हमें कितने एनवेलप मिलेंगे, 30 एनवेलप हमें मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो हमारे एग्जाम्पल्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 12.3 का, ठीक है। तो इसमें हमें गिवन है जो कॉस्ट है 7 मीटर ऑफ क्लॉथ का, वो गिवन है हमें
1470 रुपये। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि 5 मीटर जो क्लॉथ है उसका प्राइस कितना है। तो हमें इसमें गिवन है 7 मीटर जो क्लॉथ है उसका प्राइस है 1470 रुपीज़। हमें फाइंड करना है 5 मीटर क्लॉथ का प्राइस कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर एंड इस साइड दोनों साइड हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 मीटर डिवाइडेड बाय 7 एंड इस साइड भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास 1 मीटर जो क्लॉथ होगा उसका प्राइस आ जाएगा। तो ये कैंसिल होके 1 मीटर हो गया एंड ये भी कैंसिल करेंगे हम। तो ये 210। तो 1 मीटर जो क्लॉथ है उसका प्राइस आ गया हमारे पास 210 रुपीज़। ठीक है, तो हमें निकालना है 5 मीटर का प्राइस कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 मीटर क्लॉथ का जो प्राइस हो जाएगा वो जाएगा 210 इंटू 5 से करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1050 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ का आ गया 1050 रुपीज़। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें है एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 days, हाउ मच शी अर्न इन 30 days। इसमें एक एकता नाम की लड़की है जो अर्न करती है 3000 रुपये 10 दिनों में। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो 1 महीने में कितना पैसा कमाती होगी। ठीक है, तो जो 10 दिन में कितना अर्न करती है वो है ₹3000 रुपीज़। ठीक है, 10 दिनों में अर्न करती है और हमें फाइंड करना है 30 डेज में कितना रुपीज़ वो अर्न करेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे कि वो 1 दिन में कितना रुपीज़ अर्न करती है। तो 1 डे का जो हो जाएगा उसके लिए क्या करेंगे, इस साइड एंड इस दोनों साइड हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 दिन का आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3000 अपॉन 10 एंड ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। तो ये हो गया 300 रुपीज़। तो 1 दिन में वो अर्न करती है 300 रुपीज़ और हमें फाइंड करना है वो 30 डेज में कितना अर्न करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 300 को 30 के साथ। तो ये 30 डेज का जो आ जाएगा वो हो जाएगा 300 इंटू 30। तो ये हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 3 3 से 9 एंड ये 3 0 आ गए हमारे पास। तो ये हो गया 9000 रुपीज़। तो 30 दिन में वो जो अर्न करती है वो है 9000 रुपीज़। एक बार वापस देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एक एकता अर्न करती है 300 रुपीज़ इन 10 डेज। हमें फाइंड करना है कि वो 30 डेज में कितना अर्न करेगी। तो हमें गिवन था 10 डेज इक्वल टू, हमने ले लिया 300 रुपीज़। ठीक है, हमने 1 दिन का निकाल लिया। 1 दिन का जो हमारा रुपीज़ आया वो आया 300, फिर हमने 300 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया 9000 रुपीज़। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें हमसे पूछा गया, इफ़ इट हैज़ रेन्ड 276 mm इन लास्ट 3 days, हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 1 दिन में कितनी बारिश होती है। हमें गिवन था कि लास्ट 3 दिनों में 276 mm बारिश हुई है। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि 1 हफ्ते में मतलब 7 दिनों में कितनी बारिश होगी। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 1 दिन में कितनी बारिश हुई थी। तो हमें गिवन है 3 डेज में बारिश जो हुई है वो हुई है 276 mm। ठीक है, तो 1 दिन के लिए हो जाएगा 1 डे में कितनी बारिश हुई है। तो इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 दिन में कितनी बारिश हुई है। तो ये हमारा आ जाएगा 92।
एक दिन में जो बारिश हुई है वही है 92 mm। अब हम निकाल लेते हैं कि एक वीक में कितनी बारिश होगी। तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। तो इस साइड 7 से मल्टीप्लाई किया इसे, तो ये हो गया 7 डेज इक्वल टू 92 mm इंटू 7। तो ये हमारा हो गया 644 mm आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया 644 mm आ गया। बट हमें पूछा गया था हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो इसे सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 mm। ये हमारा 10 mm होता है यहाँ पे, 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू आई है ये अभी mm है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 10 से। तो ये हो गया हमारा 644 अपॉन 10 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 64.4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये, इसमें हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज 91.50 रुपीज़, और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। जो गिवन है हमें 5 kg जो व्हीट है उसका प्राइस है 91.50। हमें फाइंड करना है 8 kg व्हीट का प्राइस कितना है। तो सबसे पहले हम पहला सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें गिवन है 5 kg जो व्हीट है उसका प्राइस 91.50 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे कि 1 kg जो व्हीट है उसका प्राइस कितना होता है। तो क्या करेंगे, हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे बाई 5। तो ये हो जाएगा हमारा 1 kg, यह आ जाएगा 91.50 बाई 5। ये हमारा आ गया 18.3 रुपीज़। ठीक है, तो 1 kg जो व्हीट है उसका प्राइस हमने निकाल लिया है। अब 8 kg व्हीट का प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 8 के साथ। तो ये हो गया 8 kg जो व्हीट का प्राइस आ गया वो हो जाएगा 108.3 इंटू 8। ये हमारा आ गया 146.4 रुपीज़। ठीक है, तो हमने निकाल लिया इसमें जो 8 kg व्हीट का प्राइस है वो आ गया हमारे पास 146.4। अब इसी क्वेश्चन का जो पार्ट बी है उसमें हमसे पूछा जा रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन 183 रुपीज़। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 183 रुपीज़ में हम कितना व्हीट खरीद सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि 1 रुपये में हम कितना व्हीट खरीद सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बी है हमारे पास। इसमें हमें गिवन था, ये हमें 91.50 में हम 5 kg व्हीट खरीद सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे 1 रुपीज़ में कितना आएगा। तो बोथ साइड हम डिवाइड कर देंगे 91.50 से। तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 91.50। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1 रुपीज़ में हम कितना व्हीट खरीद सकते हैं। अब हमें निकालना है कि 183 रुपीज़ में हम कितना व्हीट खरीद सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 183 के साथ। तो ये हो जाएगा 183, इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया हमारा 183। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 10 kg। यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं, ये 183 है, ये इसका डबल है। तो 190.50 में हमारा 5 kg आता है, तो इसके डबल में कितना आएगा, 10 kg आएगा। ठीक है, और यहाँ से भी हमने सॉल्व करके निकाल लिया 10 kg। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें हमें गिवन है द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस
in the last 30 days. If the rate of temperature drop remains the same, how many degree will the temperature drop in next 10 days? तो हमें गिवन है कि जो 30 दिनों में जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है वो हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि अगर ये रेट सेम रेट ड्रॉप होने का तो जो 10 दिनों में है वो कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा। जो हमें गिवन है 30 डेज में जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है वो हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दिन में निकाल लेंगे कि टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड 30 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 30 डिवाइडेड बाय 30 और इस साइड भी हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 1/2। तो एक दिन में जो टेम्परेचर का फॉल आता है वो आता है 1/2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमें निकालना है 10 दिनों में टेम्परेचर कितना फॉल करेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, इस साइड 1 × 10, ठीक है। और इस साइड में हम क्या करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। तो ये क्या आ गया, 10 डेज में जो टेम्परेचर फॉल होगा हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। हमारा 10 डेज में जो टेम्परेचर फॉल आएगा वो आएगा 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें गिवन है अमित पे करता है 15,000 रुपीज़ एज अ रेंट फॉर 3 मंथ। हाउ मच डज ही हैज़ टू पे फॉर अ होल ईयर इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम। एक अमित है जो 3 महीने को जो रेंट पे करता है वो है 15,000 रुपये, और हमसे पूछा गया है कि वो 1 साल में कितना रेंट पे करेगा अगर जो रेंट है वो पर मंथ सेम हो। तो जो रेंट गिवन है हमें 3 मंथ का जो रेंट है वो गिवन है हमें 3 मंथ का रेंट है हमें गिवन 15,000 रुपीज़, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 मंथ का रेंट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, बोथ साइड 3, जो ये ऊपर वाला वैल्यू होता है उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से हो जाएगा। तो ये 1 मंथ का हमारे पास आ गया, तो वो आ गया हमारे पास 5,000 रुपीज़ आ जाएगा 1 मंथ का। हमें पता है कि 1 ईयर में जो होता है 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे अब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1 ईयर का रेंट आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इधर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हमारा रेंट आ जाएगा 12 मंथ का वो आ जाएगा 1660 आ जाएगा 1000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ईयर इक्वल टू रेंट आ गया हमारा। तो हमने फाइंड कर लिया, रेंट आएगा हमारा 1 ईयर का 60,000 रुपीज़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। इसमें अभी गिवन है कॉस्ट ऑफ 4 दर्जन बनानास इज़ ₹180। हाउ मैनी बनानास कैन बी परचेज फॉर ₹90। तो जो 4 दर्जन बनाना है उसका कॉस्ट हमें गिवन 180 रुपीज़, ठीक है। और हमें पता है 1 दर्जन में टोटल आइटम्स होते हैं वो होते हैं 12। तो हमें गिवन है 4 दर्जन। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 के साथ। तो ये हमें 12 × 4, तो ये हमारे पास आ गया 48। तो जो 48 बनानास है
उसका प्राइस हमें गिवन है 180 रुपीज़, ठीक है। और हमें फाइंड करना है कि 90 रुपीज़ में कितने बनाना आएंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि 1 रुपीज़ में हमें कितना बनाना जाता है। तो इसके लिए लिख लेंगे हम ₹180 में हमें मिलता है 48 बनानास, ठीक है। तो हमें सबसे पहले 1 रुपीज़ में निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 180 के साथ और इस साइड भी 180 के साथ कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 180। ये आ गया हमारे पास 1 रुपीज़ में इतने बनाना आता है और हमें निकालना है 90 रुपीज़ में। तो क्या करेंगे, 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटू 90 इक्वल्स टू ये 48 बाय 180 इंटू 90, ठीक है। तो ये ₹90 में हमारे पास आ गए। ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 9 2 जा, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 24। तो 90 रुपीज़ में हमारे पास 24 बनानास आ जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमें गिवन है द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। 72 बुक्स का जो वेट है वो है 9 kg। और हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। हमें गिवन है 72 जो बुक्स है उसका जो वेट है वो है 9 kg, ठीक है। और हमें फाइंड करना है 40 बुक्स का जो कॉस्ट होगा, वेट होगा, वो कितना होगा। तो हमें वेट निकालना है 40 बुक्स का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बुक का वेट कितना होता है वो निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाय 72 करेंगे। 72 डिवाइड बाय 72, ठीक है। इस साइड भी हम डिवाइड करेंगे 72 के साथ। तो ये हमारे पास आ गया 1 आ जाएगा। तो 1 जो बुक है उसका वेट आ गया 9/72 kg, ठीक है। और हमें निकालना है 40 बुक्स का जो वेट है वो कितना है। तो एक बुक का वेट हमने निकाल लिया है और 40 बुक्स का वेट निकालने के क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ। तो 1 इंटू 40 ये हमारे पास बुक्स हो गया, इक्वल्स टू ये वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 5 kg। तो 40 जो बुक्स है उसका वेट आ गया हमारे पास 5 kg, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 12.3 का। इसमें हमें गिवन है अ ट्रक रिक्वायर्ड 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। और हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर, ठीक है। तो एक ट्रक है वो 108 लीटर जो डीजल है उसमें 594 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। वो जानना चाहता है इस क्वेश्चन में कि 1650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना डीजल का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ से हम जो गिवन है 594 किलोमीटर वो कवर करता है, उसके लिए इसको ज़रूरत पड़ता है 108 लीटर डीजल का, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 1 किलोमीटर कवर करने के लिए उसे कितना डीजल का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसके लिए हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड 594 के साथ। तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो 1 किलोमीटर ये हो जाएगा 108 अपॉन 594, ये हमने निकाल लिया। 1 किलोमीटर के लिए इसे कितना डीजल लगता है। अब हमसे पूछा गया था कि 1650
डिस्टेंस कवर करना चाहता है वो, तो उसके लिए कितना डीजल लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1650, इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ गया 1650 किलोमीटर के लिए कितना डीजल का, तो ये हमारा आ जाएगा 300 लीटर्स। तो हमें 1650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 300 लीटर डीजल का रिक्वायरमेंट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। राजू परचेजेस 10 पेन फॉर ₹150 एंड मनीष बाय 7 पेन्स फॉर 84 रुपीज़। कैन यू से हु गॉट द पेन चीपर। इसमें एक राजू है जिसने 10 पेन खरीदा है, वो खरीदा है 150 रुपीज़ में, एंड जो मनीष है उसने खरीदा है 7 पेन 84 रुपीज़ में। और हमसे पूछा जा रहा है किसने पेन कम रेट में ख़रीदा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि राजू ने एक पेन कितने रुपए में ख़रीदा है, और फिर निकाल लेंगे कि मनीष ने एक पेन कितने रुपए में ख़रीदा है, और फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो ये सबसे पहले राजू के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 10 पेन का प्राइस है वो गिवन है हमें 150 रुपीज़, ठीक है। तो एक पेन का कितना होगा, इसके लिए क्या करेंगे, 1 बनाना है हमें इसे। तो 1 कैसे बनेगा, इसे जब 10 से डिवाइड करेंगे तो इस साइड भी 10 से करना पड़ेगा। तो ये 1 पेन के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 150/10, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 रुपीज़। तो जो एक पेन का प्राइस है जो राजू ने खरीदा है उसके लिए आ गया 15 रुपीज़, ठीक है। अब सेम हम मनीष के लिए निकाल लेते हैं। तो मनीष के लिए निकालेंगे, तो मनीष ने 7 पेन को बाई किया है कितने रुपीज़ में, 84 में, ठीक है। तो एक पेन का कॉस्ट कितना होगा, उसके लिए क्या करेंगे, बोथ साइड 7 से कर देंगे डिवाइड। तो ये आ गया 1 पेन का प्राइस जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 84/7। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 12 आ जाएगा। तो ये जो मनीष ने एक पेन खरीदा है वो 12 रुपीज़ का खरीदा है। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि राजू ने जो पेन खरीदा था वो एक पेन खरीदा था 15 रुपये में, और जो मनीष ने एक पेन खरीदा था वो खरीदा था 12 रुपये में। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो मनीष का प्राइस जो है पेन का, एक पेन का, वो 12 रुपये है, जो कि कम है राजू से। तो इसका आंसर हो जाएगा मनीष, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है अनीश मेड 42 रन्स इन 6 आवर एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 आवर, हु मेड मोर रन्स पर आवर। तो एक अनीश है जिसने 32 रन्स मारे हैं 6 ओवर में, एंड जो अनूप है उसने बनाए हैं 63 रन्स 7 ओवर में। हमें फाइंड करना है किसने ज़्यादा रन बनाए पर ओवर। तो अनीश जो है उसने 6 ओवर में रन्स मारे हैं, वो है 42 रन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि अनीश ने एक ओवर में कितने रन मारे हैं। तो एक ओवर में कितने रन मारे हैं उसके लिए क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे बाई 6। तो ये आ गया 1 ओवर, और ये 42/6 ये है। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। तो 1 ओवर में जो अनीश ने मारे हैं वो मारे हैं 7 रन्स, ठीक है। अब हम सेम अनूप के लिए निकाल लेते हैं। तो ये जो अनूप है उसने 7 ओवर में रन जो मारे हैं वो है 63 रन्स, ठीक है।
तो एक ओवर में उसने कितने रन्स मारे हैं वो निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, एक ओवर में निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे। 7/7 ये ओवर्स था हमारे पास, ये 63/7 ये रन्स है। तो ये 1 ओवर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 रन्स हो जाएगा। तो जो अनूप ने मारे हैं एक ओवर में 9 रन्स, एंड अनीश का हमने निकाला था, अनीश ने जो मारा था एक ओवर में 7 रन्स। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो अनूप ने रन्स एक ओवर में मारा है वो ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हमारा अनूप आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।